हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है, भला है और खुदा ने हम सबको एक अच्छा अवसर दिया है परमेश्वर का नाम लेने के लिए। आज एक खुदा ने सुंदर अवसर दिया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात, और हमारा भाई लोग बहन लोग, आज का जो प्रोग्राम जो भी होगा, ये प्रोग्राम को आप लोग देख रहे हैं, मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। और दूसरों को भी ये प्रोग्राम के बारे में बताइए और हम मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जरूर खुदा आपको बरकत देगा, आशीष देगा। हम सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना के साथ आज के सेक्शन को हम शुरू करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, अनुग्रहकारी खुदा, दयाल का परमेश्वर खुदा बना प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। ये साबत का दिन के लिए तेरा धन्यवाद, इस पुनरुत्थान का दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आज भी खुदा थोड़ी देर हम तेरे नाम की महिमा करने के लिए हम चाह रहे हैं, थोड़ी देर तेरी आराधना के साथ तेरी खुदा बना लिया पवित्र वचन को मनन करने के लिए हम चाह रहे प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें मदद करे, हमें सहायता करे प्रभु जी। हालेलुया। यीशु राजा प्रार्थना करते हैं खुदा बना हालेलुया। ओ प्रभु जी, जो लोग आज का प्रोग्राम देखेंगे प्रभु, आज का प्रोग्राम जो भी खुदा शामिल होंगे प्रभु, हर एक जीवन में खुदा तुम कार्य करे प्रभु जी। हालेलुया। यीशु का नाम से बीमारों को छू ले, बीमारों को चंगा करे, अपना छोटा बड़ा हाथ यीशु का नाम से बढ़ाने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा बंदा, खास करके ये पैंडेमिक समय, ये महामारी का समय, हमारी कलीसिया की तमाम भाई बहन, जवान बच्चे, हालेलुया रे परिवार को खुदा बना लिया, मेरी रक्षा करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। बीमारों को भी बिल्कुल चंगा करे प्रभु जी। एक बार हम तेरे हाथ में दे रहे खुदा बना लिया। हमारा पूरा देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु, देश की तमाम प्रकार की खुदा बना लिया, संकट से बचाने वाला तू ही है प्रभु। इस खुदा बना लिया, दुर्घटना से बचाने वाला केवल तू ही है प्रभु। यीशु राजा तू मदद करे, हमारा देश को पर दया करे, जल्दी से जल्दी यीशु राजा ये कोरोना बीमारी खुदा दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। खुदा तू दया करे प्रभु, अनुग्रह कर खुदा, खुदा आशीष बरकत दे, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, प्रेज़ लॉर्ड। ये संकट का समय है, परेशानी का समय है, फिर भी जैसे वचन में लिखा है, पौलुस और सीलास जेल में था, संकट में था, बंदीगृह में था, फिर भी इन लोगों ने प्रभु की आराधना किया। जो हम आराधना करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, क्या हो जाता है? बंधन टूट जाता है। बंधन क्या हो जाता है? टूट जाता है। हालेलुया। जंजीर क्या हो जाता है? टूट जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये हम लोग 2-3 गीत हम लोग गाएंगे, जैसे ये दो दीवार, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की आराधना करते समय नीचे नींव से लेकर ऊपर तक नीचे गिर गया। ये कोरोना का दीवार भी यीशु का नाम से आज गिरेगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। सारी सृष्टि की मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो प्रभु। प्रेज़ लॉर्ड। विश्वास के साथ हम प्रार्थना के साथ ये गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। सुनो। हालेलुया। आमीन। के मारे
दूर कर। Praise the Lord Jesus. Amen. हालेलुया। खुदा अच्छा है, भला है। हम परमेश्वर की मिलकर ऐसे आराधना करेंगे, जरूर खुदा हमें क्या करेगा, मदद को सहायता करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इन दिनों में एक और गाना गीत गाने के लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा एक गीत है, खास करके इस समय, इस संकट का समय, परेशानी का समय, बहुत लोग क्या है, डर कर रह रहे हैं, भय के साथ चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना है प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह ये दुनिया छोड़कर जाते वक्त प्रेज द लॉर्ड एक वायदा प्रेज द लॉर्ड सबके लिए किया, जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, वो बोला मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। बोलो हालेलुया। मैं तेरा नाल हूं। पंजाब में बोलते हैं क्या है, मैं तेरे नाल हूं। इसका मतलब खुदा हमारा साथ है। इस संकट का समय, परेशानी का समय, लॉकडाउन का समय, कई हालेलुया तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है और वही कई प्रकार की बात होती है, पर एक बात याद रखना, हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ ये गीत हम लोग मिलकर हम लोग गाएंगे। मैं आशा रखता हूं ये गीत के द्वारा परमेश्वर और भी हमें शक्ति देगा, और भी हमें सामर्थ्य देगा। कभी कभी बहुत लोग इन दिनों में डर डर कर जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये डर सब कुछ खुदावन क्या करेगा, दूर। क्यों? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा साथ है। बाइबल में क्या लिखा पता है, तू आग के बीच में होकर जाएगा ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। तू पानी के बीच में जाएगा, मैं उस समय आपका साथ रहूंगा। ना पानी आपको डुबा सकता है, ना आग आपको भस्म करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सर्वशक्तिमान आग और पानी सब बातों को जीतने वाला परमेश्वर वो हमारा साथ है। मिलकर हम लोग प्रार्थना के साथ हम गाएंगे, ताली बजाएंगे और आंखें बंद कर प्रभु का नाम की महिमा करेंगे विश्वास के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरू करें। प्रेज़ द मेरा
इसलिए अभी कोई डरने का क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। चाहे आंधी आए, चाहे बीमारी आए, कुछ भी हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें डरने का जरूरत नहीं। क्यों? हमारा जिंदा परमेश्वर वो हमारा साथ है और पवित्र आत्मा हमारा साथ है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु की आराधना थोड़ी देर प्रेज़ द लॉर्ड आंखें बंद कर हम जीवित परमेश्वर का हालेलुया नाम की महिमा करेंगे, अपने अपने आंखों को बंद करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया थोड़ी देर हालेलुया प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। हम अपने अपना दिल मुंह खोलकर धन्यवाद करेंगे। पिछले पूरा हफ्ता खुदा ने हमें अच्छी तरीके से संभाला। आप लोगों को पता है पूरा देश में क्या क्या परेशानी चल रहा है, फिर भी इस परेशानी के बीच में अपने लोगों को खुदा संभाल कर रखा है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु राजा तेरे धन्यवाद, यीशु राजा तेरे धन्यवाद, खुदा तेरे नाम का धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। ओ राजा
राजा प्रभु का प्रभु, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, आंसुओं सब मुसीबतों से, आगे पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए प्रार्थना करेंगे बाकी समय की आशीष के लिए, खास करके आज का कलाम वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करना है, ये अंत का घड़ी में आ गया है, दुनिया में पूरा हालेलुया जो जो बाइबल में लिखा है, एक एक बात हालेलुया, एक एक चिन्ह निशान पूरा होते जा रहा है। पता नहीं कब क्या होगा, किसी को कोई मालूम नहीं है। हम तैयार में रहने के लिए परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन हमें मदद करेगा, इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे बाकी समय की आशीष और बरकत के लिए। रोहित हालेलुया दुआ में मदद करेगा। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया। तारीफ तुमने आसमान का मेरे पिता सुंदर समय के लिए आपका आमीन हालेलुया। के नाम में परमेश्वर आपने साबत के दिन हम सबको इकट्ठा होकर तेरे नाम लेने के लिए आपने मदद की सहायता प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। आज प्रभु हमने जो कलाम सीखने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम से, वो कलाम हमारे दास के बीच में पवित्र आत्मा बात करे यीशु के नाम से। वो वचन हमारे दिन में 100 गुना फल लेकर आए यीशु के नाम से। जो वचन आज बीच हमारे अंदर बोया जाए परमेश्वर सब पर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आ जाए यीशु के नाम से। वो वचन हमारे जीवन में ईश्वर की व्यता अंधकार शक्ति चुराकर ना लेके जाए यीशु ईश्वर राजा चलने वाले मंदिर पर चलने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और प्रभु आपने अब तक संभाला प्रभु आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आगे सभी प्रभु हमें संभालना मदद करना सहायता करना यीशु मसीह। सब प्रार्थना स्वर्ग में सुनी ग्रहण के नाम का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। सबका जय मसीह। परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। और प्रभु ने हमें पिछले पूरा हफ्ता हमें अजीब तरीके से संभाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इतनी बड़ी महामारी के बीच में, संकट के बीच में परमेश्वर अपने बच्चों को खुदावन अद्भुत तरीके से सहायता करता है। और इस सप्ताह भी खुदावन हमें क्या करेगा, सहायता करेगा। हम आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं। और दूसरी बात ये भी याद रखना है प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का आगमन भी बहुत क्या है, निकट आ गया है। हम अंत का घड़ी में आ गया है। पिछले हफ्ता जोएल को पुस्तक से चेतावनी फैसला पूरी फूकेगा फैसला सबको इकट्ठा करो। हम लोग ये वचन को हम लोगों ने मनन किया। आज हम लोग और भी कुछ प्रकाश वाक्य से कुछ बात हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, यह वचन हम सब के लिए आशीष के कारण होगा। मैं सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदावंदा क्या वचन दे, क्या कलाम दे, क्योंकि रोज हम लोग फैसला वचन देना है।
पवित्र आत्मा में मदद कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात प्रेज़ द लॉर्ड डाला दिया, दिल में डाला है, उसके बारे में आज प्रचार करना है। उस विषय के बारे में आज प्रचार करें, क्योंकि मैं जल्दी आने वाला हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी क्या करने वाला है? आने वाला है। उसका आगमन बहुत निकट आ गया है। सारी बात दुनिया में जो जो बात प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल में लिखा है, सारी बात अभी पूरा होते जा रहा है। आज भी सुबह मैं थोड़ी देर बैंगलोर से एक पास्टर, बहुत बड़ा चर्च, बेतेल चर्च का पास्टर का प्रचार में सुन रहा था। बहुत अच्छा उसने दूसरा आगमन का निशान के बारे में, चिन्ह के बारे में उसने प्रचार किया। उसमें से बहुत बात उसने बताया। हर एक बात बाइबल का आधार पर जो जो बात उसने बताया, एक एक बात आजकल पूरा होते जा रहा है। ये खुदा का आगमन बहुत निकट आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य 3:20 पढ़िए। प्रकाश वाक्य 3:20। देखो मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मैं दरवाजा पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, दरवाजा खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर, मैं अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसका साथ में भोजन करूंगा। हालेलुया। होगा मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत ही अच्छा एक आज हम लोगों ने पढ़ा है। ये आयत, ये वचन प्रेज़ द लॉर्ड किसके लिए दे रहा है? लवोदिका कलीसिया के लिए। ये लवोदिका कलीसिया, जैसे प्रकाश वाक्य में 2 अध्याय से 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसिया के बारे में लिखा है। पहला कलीसिया एफेसु, ऐसे एक एक चर्च का प्रेज़ द लॉर्ड उधर का सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, हालत क्या है, उसके बारे में लिखा है। आखिरी कलीसिया ये लवोदिका कलीसिया है। प्रिय भाई बहनों, जैसे आखिरी कलीसिया लवोदिका कलीसिया है, वैसे आज का विश्वासी लोग उसी लेवल में, उसी स्थिति में हम लोग वो समय हम जी रहे हैं। लवोदिका कलीसिया का समय हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। और यहां पर क्या लिखा? बड़ी बात क्या है? देखो मैं दरवाजा से मैं क्या कर रहा हूं? खटखड़ा। नया लोग के लिए नहीं है ये, प्रेज़ द लॉर्ड, नया विश्वासी के लिए नहीं है। पहले यीशु मसीह अंदर था। पहले यीशु मसीह क्या है? चर्च का, लवोदिका चर्च का अंदर था। अभी क्या हो गया? यीशु मसीह कहां चले गया? बाहर चले गया। बाहर जाने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया? दरवाजा बंद भी कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर दिया? दरवाजा बंद कर दिया। पर यीशु मसीह नहीं किया। बहुत बार हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, नहीं तो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। पर एक बात याद रखना, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो हमेशा हमारा पास आना चाहता है। ये कंडीशन क्या है? लवोदिका कलीसिया में पहले अच्छी तरह से आराधना, पहले अच्छी तरह से परमेश्वर का नाम ले रहे थे, खुदा भी उनको बीच में क्या है कार्य कर रहा था। अभी क्या हो गया? धीरे 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 उनका आत्मिक बात में क्या हो गया? कम होते गया। और धीरे धीरे यीशु मसीह भी क्या चला गया? चर्च से बाहर चले गया। और यीशु मसीह अंदर नहीं, फिर भी प्रभु की आराधना चल रहा है। यीशु मसीह अंदर नहीं, फिर भी प्रभु का नाम की महिमा कर रहे हैं। यीशु मसीह अंदर नहीं, फिर भी प्रचार चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में हम अपने आप को परखने का समय आ गया है। हम ताली बजाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। एक बात हमारा मन में यह भी सोच कर हम करें, यीशु आप हमारा अंदर है, बाहर है। यदि बाहर है कोई टेंशन नहीं, हमारा काम क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला था? तू दरवाजा खोल। परमेश्वर खटखटा रहा है, बेटा मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं तेरा अंदर आना चाहता हूं, तू दरवाजा खोल। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हम क्या करते हैं? हमारा दिल की दरवाजा को बंद कर कर रखते हैं। आज हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की वाणी हम लोग सुनेंगे। दरवाजा की आवाज अभी भी परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें मिल रहा है। अभी दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए।
अच्छा, यीशु मसीह बाहर जाने का कारण क्या है? यीशु मसीह बाहर जाने का कारण क्या है? उसमें लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ जीसस, परमेश्वर बाहर जाने के कारण 17 पढ़िए। उसको कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी चीज को घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि हाँ, तू अभागा और तुच्छ और वो अपनी नजर में क्या सोच रहे हैं, अपने मन में क्या सोच रहे हैं चर्च में? मैं बिल्कुल क्या है, ठीक हूं, मैं धनी हूं, मैं क्या नहीं है, किसी चीज को क्या नहीं है, थोड़ा प्रार्थना चल रहा है, बाइबल पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, संगति हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं बिल्कुल क्या है, वैसा ठीक है। परंतु परमेश्वर का नजर में क्या था? वो धनी नहीं था, गरीबी था। आत्मिक बात में गरीबी था। आजकल बहुत विश्वासी लोगों का जीवन में आत्मिक बात में क्या है? प्रिय भाई बहनों, हमारे घर में सोना चांदी कपड़ा अच्छा अच्छा घर मकान होगा, इसमें खुदा खुशी नहीं होता है। गाड़ी रखा है, ये रखा हो रखा है, दुनिया का नजर में बोलेंगे ये तो धनी है, परंतु खुदा का नजर में कौन सी चीज में क्या होना चाहिए? आशीष होना चाहिए। वो क्या है? आत्मिक बात में आशीष होना चाहिए। वो चीज क्या लोगों का चर्च में नहीं था, गरीबी हो गया, कंगाल हो गया, इसलिए यीशु मसीह बाहर चले गए। इस लड़ा भैया हमें फिर नीचे आयत में क्या लिखा पढ़िए, और अंधा और नंगा है। दूसरी बात क्या है? अंधा भी हो गया था, आंख दिखाई नहीं दे रहा है, और कपड़ा भी पहना है, कपड़ा तो पहना है, कोई नंगा नहीं है, परंतु आत्मिक का कपड़ा नहीं है। कौन सा कपड़ा नहीं है? है ना? कौन सा वस्त्र नहीं है? तीन चीज का कमी था, गरीबी, दूसरी बात है आंख अंधा हो गया, तीसरा बात है क्या था? वस्त्र नहीं था। भाइयों बहनों, ये चर्च का कंडीशन क्या है? ये अंत का घड़ी में हम जी रहे हैं, जैसे लवोदिका कलीसिया का समय प्रेज़ द लॉर्ड दुनिया में चल रहा था, जो चर्च में था, वो स्थिति इंदुर में हमारा पूरा दुनिया में चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी बोलते हैं हम लोग बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु हम अपने आप को परखने का क्या आ गया है? समय आ गया। पहली बार हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? बरकत चाहिए। क्या चाहिए? बोलो ना, क्या चाहिए? सभी बोलिए, क्या चाहिए? बरकत, आशीष। कौन सा आशीष हमें चाहिए? है ना? जैसे वचन में लिखा गया है, आप पढ़िए 18वां पद पढ़िए। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या करें? हम अमीर बनना है। बोलो, क्या बनना है? अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? सोना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सोना को क्या करे? यीशु मसीह ने बोला मुझसे क्या करो? मोल ले। यीशु मसीह फ्री में नहीं देगा। हेलो, यीशु मसीह फ्री में नहीं देगा, मोल लेना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए काम करना पड़ता है। अच्छा, सोना क्या है? भजन संहिता 19 में लिखा गया है, परमेश्वर का कलाम प्रेज़ द लॉर्ड सबसे बड़ा सोना है। बोलो हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, हमारे पास दुनिया के सारे धन दौलत सब कुछ होगा, परंतु खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमारा अंदर नहीं है, समझो हम गरीबी है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं रोज हम सिखाते हैं, बाइबल रोज हम लोग पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, समझाते हैं। हम इन दिनों में अमीर बनना चाहिए। कौन सी चीज में? मैंने चर्च में ये बोला था हमारा भाई लोग को, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सीखना चाहिए, हमें अमीर बनना चाहिए। आपकी के बात में हम अमीर बनना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए मोल लेना पड़ता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? घूमते रहने से कुछ नहीं मिलेगा, हम मेहनत करना पड़ता है, कुछ कोशिश करना पड़ता है, तब खुदावन हमें आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का हालेलुया आत्मिक वरदान, ये आत्मिक बातों में हम लोग क्या होना चाहिए? आशीष होना चाहिए। परंतु उस कलीसिया में, लवोदिका कलीसिया में क्या है?
अभी लवोदिका कलीसिया का कंडीशन, हमारा कंडीशन थोड़ा दोनों को देखना है। वो कंडीशन, हमारा कंडीशन अभी क्या हो रहा है? बोलो ना, कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? सेम हो रहा है जैसे लवोदिका कलीसिया में था। बोलते अमीर है, हम किसी चीज को क्या नहीं, कमी नहीं, परंतु खुदा की नजर में क्या था? गरीबी है। उसका अंदर वचन आत्मिक का क्या नहीं है? आशीष नहीं है। परंतु बाइबल में लिखा है, प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों में हम आत्मिक आशीष के लिए ज्यादा क्या करें? प्रार्थना करें, वचन को ज्यादा क्या करें? ये सबसे बढ़िया प्रिय भाइयों बहनों, खास करके पैंडेमिक का समय, ये महामारी का समय, मुझे और आपको बचाने के लिए और कोई दवाई नहीं, दवाई से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम आपको मदद करेगा। हालेलुया। हमें सारे संकट से हमें क्या करेगा? बचाएगा। इसलिए ये वचन में हम लोग ज्यादा क्या होना चाहिए? सीखना चाहिए, ज्यादा मनन करना चाहिए। जितना परमेश्वर का कलाम को हम सीखे, हम अमीर बन जाएंगे। बोलो हालेलुया। हमारी चर्च क्या हो जाएगा? बोलो ना, किसी के पास जाकर पूछो, भाई अब्राहम के बारे में बताओ, यूसुफ के बारे में बताओ, मरकुस के बारे में बताओ, सारे कहानी दाऊद के बारे में बताओ। सभी लोग क्या करना चाहिए? हमारे चर्च को किसी को पूछो, हेलो बाइबल में कुछ कहानी पूछो, मालूम नहीं हो रहा। दुनिया का कहानी पता है, इधर उधर कहानी नहीं सुनना। परमेश्वर वो कहानी नहीं सुनना नहीं चाहता, परमेश्वर को वचन का कहानी सुनना चाहता है। इसलिए हम लोग ज्यादा वचन को क्या करें? सीखे। दूसरी बात है, लवोदिका कलीसिया का पास क्या था? 18वां पद पढ़िए। सोना मुझसे मोल लो कि धनी हो जाए, आप अमीर हो जाए। मोल लेना पड़ेगा। मोल तो मतलब क्या? फ्री में नहीं मिलेगा आपको। पर ये हमारा क्या विचार पता है? प्रभु सब कुछ फ्री में देगा, ऐसा खुदा उठाकर दे देगा? नहीं, मेहनत करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैंने बाइबल कॉलेज खत्म होने के बाद सीधे घर में नहीं गया और 3 महीना प्रार्थना किया, क्योंकि 40 दिन रोजा रखने के लिए मैंने वो लगा, ये दर्शन ऐसा नहीं मिला, ये सेवा ऐसा नहीं मिला। हम इसके लिए क्या किया? प्रेज़ लॉर्ड, अपने जीवन को मोल लिया है, दुआ किया। सुबह से 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक टाइम टेबल के अनुसार चिल्लाते रहा, प्रार्थना करते गया। परमेश्वर 30वां दिन हमें दर्शन दिया। कोई भी चीज हमें फ्री में, हेलो, फ्री में नहीं मिलेगा। हमें मेहनत करना पड़ता है, कुछ कोशिश करना पड़ता है हमें अमीर बनने के लिए। आदमी के बात में कोई भी आपका कौन सा चर्च में आ रहे, आपको कोई सवाल पूछेगा, आप लोग उसका सामने क्या करना चाहिए? हर बातों को जवाब देने के लिए आपका अंदर क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। ये वचन में क्या होना चाहिए? आशीष बन जाए। नीचे दूसरा, नीचे आदमी का पढ़िए। और श्वेत वस्त्र पहन लो। अभी कौन सा वस्त्र अभी क्या है? मैं अभी जैसे व्हाइट और व्हाइट पहना है। हेलो, आप कौन सा पहना है ना? अपना अपना नहीं। कुछ लोग बोलते ना, पूरा दिल को देखता है। नहीं, दिल को भी देखता है, बाहर को भी क्या करता है ना, ड्रेस को भी क्या करता है। मैं भी एक क्या है, सिंगापुर में एक चर्च है, आप उस चर्च ऐसे कुछ चर्च है। एक बार 2008 में सिंगापुर में गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, और उनका चर्च में 8000 विश्वासी लोग, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था। इंटरनेशनल दुनिया का अलग अलग जगह से स्पीकर्स आए, प्रचारक बेनिहिन आया, बहुत बड़े बड़े खुदा का दास लोग आए थे। और जो ऑर्गेनाइज किया था ना, वो पास्टर। मैं सोच रहा था इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है, वो पास्टर को मैं देखना है। मैं फ्रंट लाइन में बैठा था, वो पादरी साहब इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। मुझे पता नहीं था ये पादरी है, मुझे पता नहीं था ये कौन है, पास्टर है। क्यों पता है? वो एक टाइट जीन्स पहना है, आपने इतना बड़ा एक टी शर्ट पहना है, बाल को ऐसे ऐसे रखा। मैंने एक भाई को पूछा, भाई एक तो मेरे साथ जो बैठा था पास्टर, मैंने पूछा आप कहाँ का है? उसने बोला मैं सिंगापुर लोकल पास्टर था। मैंने पूछा ये जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो पास्टर कहाँ है? वो अभी आपके सामने से गया। मैंने पूछा कौन है? वो जा रहा है, ये लड़का का समझ, ये पादरी है। पादरी का शक्ल है ही नहीं, पर वो पादरी है। वैसे लड़का नहीं है। हाँ, फिर मैंने सोचा वैसे ये क्या हो रहा है?
प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों में परमेश्वर सब कुछ हमें देख रहा है। हमें इन दिनों में वस्त्र का बहुत जरूरी है, कपड़ा का बहुत क्या है जरूरी है। कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए? सफेद वस्त्र, पवित्र वस्त्र आप लोग क्या करो, परमेश्वर से मांगे। प्रभु हमें क्या करेगा, देगा। ये कपड़ा कहां मिलेगा? ये जो गुप्ता दुकान में नहीं मिलेगा। दूसरा स्टोर क्या है? 7 वाला पल्लवी दुकान से नहीं मिलेगा। ये वस्त्र, ये ड्रेस कहां मिलेगा? परमेश्वर ही देगा। बोलो हालेलुया। कलीसिया का लोग क्या सोच रहे पता है? मैं नंगा नहीं हूं। कलीसिया का लोग का मन में क्या है? मैं क्या नहीं हूं? नंगा नहीं है, मैं ठीक है, मैं कपड़ा पहना है। प्रिय भाइयों बहनों, खुदा का नजर में हम लोग इन दिनों में क्या करना चाहिए? वस्त्र पहनना चाहिए। कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए? सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। वो सफेद वस्त्र कहां मिलेगा? परमेश्वर के पास मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आदम हव्वा का ये नंगा किसने किया? शैतान हमें नंगा कर रहा है। शैतान हमें शर्मिंदा करने के लिए, हमें नंगा करने के लिए, हमें बेइज्जती बदनामी करने के लिए कोशिश कर रहा है। परंतु हम लोग क्या करें? परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तेरे को वस्त्र दे दूंगा। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कपड़ा आपको क्या करना चाहिए? पहनना चाहिए। कलीसिया का तमाम लोग दोनों में ये प्रार्थना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपना वस्त्र को क्या नहीं करना चाहिए? बाइबल में क्या लिखा है? प्रकाश वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आखिरी बात करिए। हाँ, 16 का 15 16 का 15। देखो मैं चोर की नहीं आता हूँ, मैं चोर का समान में आ रहा हूँ। हमें धन्य है वह जो जागता रहता है, धन्य है वो लोग क्या है? जागता रहता है, फिर अपने वस्त्र की चौकसी करता है, अपना कपड़ा को क्या करता है? बोलो ना, क्या करता है? चौकसी करता है, सावधान रहता है, पकड़ कर रखता है, फिर कि नंगा ना फिरे। वाह, कैसा नाम फिरे? बोलो ना, कैसा नाम फिरना? नंगा नहीं घूमना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? नंगा, परंतु शैतान आजकल नंगा करने के लिए कोशिश कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह में कोई देख रहा था, बहुत आजकल एडवांस चल रहे हैं वो, है ना? अच्छे फुल कपड़ा पहनने के इंटरेस्ट नहीं, सारे क्या करना चाहते हैं? कटिंग विटिंग करना चाहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी हम लोग अपना अपना वस्त्र को क्या करें? बोलो हालेलुया, संभाल कर रखो। खुदा ने हमें जिस दिन बपतिस्मा लिया उसी दिन खुदा ने हमें क्या कर दिया? वस्त्र दे दिया। वो वस्त्र को हम लोग क्या करना चाहिए? संभाल कर रखें। बोलो हालेलुया। पहली बात, हम अमीर बनना चाहिए। आत्मिक बात में अमीर बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का धन दौलत नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो सारी बातों से, आत्मिक बातों से हम लोग क्या बने? अमीर बने। दूसरी बात, हमारा अंदर क्या होना चाहिए? वस्त्र होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? पढ़ी प्रकाश वाक्य 3 का 18। 3 का 18। अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। अपनी आंखों में लगाने के लिए क्या ले? सुरमा नहीं है, पता नहीं सुरमा लिखा है हिंदी में। सुरमा का मतलब आईब्रो होता है, बट ओरिजिनल क्या पता है? उसका आंख ठीक नहीं था। आंख ठीक नहीं है, इसलिए आंख में लगाने के लिए क्रीम डालो, एक क्या दवाई लगाओ। क्या लगाना? क्या लगाना? दवाई, क्योंकि आप आंख ठीक से देखे। आजकल हमारा जो लवोदी का कलीसिया आंख खराब था, वो दुनिया के ही देख रहे हैं, संसारी की बातें देख रहे हैं। उसको स्वर्ग के बारे में उसको क्या नहीं है? अंधा हो गया है। भाइयों बहनों, हमारे यीशु मसीह बादलों पर क्या करने वाला है? बोलो ना, क्या करने वाला है? आने वाला है। उस यीशु मसीह को हम लोग क्या करना है? देखना है। यीशु मसीह को क्या करना है? देखना। देखने के लिए हमारा आंख भी क्या होना चाहिए? बोलो ना, क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। ये ठीक होने के लिए क्या करना है? आत्मिक बात, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्गदार है, स्वर्ग राज्य का दर्शन देखना है। क्या करना है? परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। यही अच्छी दवाई है। जितने हम लोग वचन को सीखे, हमारा आंख भी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का आंख सीधा स्वर्ग को देखता था। कहां देखता है? स्वर्ग। हमारा आंख कहां देख रहा है? दुनिया का बातों में देख रहा है। प्रिय भाइयों बहनों,
लवोदिका कलीसिया का कंडीशन हिंदू में हमारा चर्च में नहीं होना चाहिए। और इसका थोड़ा कटक होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, परंतु हम लोग प्रार्थना करें। 3 चीज के लिए हम लोग दुआ करना है। पहली बात, हम अमीर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अमीर बनना चाहिए। दूसरी बात, हम अपने वस्त्र को चौकसी करें। हम अपने वस्त्र को क्या करें? चौकसी करें। तीसरी बात, हमारा आंख खुदा का दर्शन देख रहा है। हमारा आत्मी का आंख खोलने के लिए भी हम लोग प्रार्थना, क्योंकि हमारा परमेश्वर दरवाजा से क्या कर रहा है? खटखड़ा है। ये भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर का आगमन बहुत निकट आ गया है, इसलिए हम लोग तैयार में रहें। हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। हम सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंदा, तेरे नाम का धन्यवाद करते खुदो आज का वचन के लिए तारीफ करते खुदावंदा। लवोदिका कलीसिया का स्थिति प्रभु जी खुदा बना लिया, हमारा बीच में नहीं होना चाहिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परिवार के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु का नाम से आत्मिक बात में आशीष हो जाए, आत्मिक बात में अमीर बनने के लिए सबको खुदा मदद करे प्रभु जी। हालेलुया। यीशु राजा अपना अपना वस्त्र को चौकसी करने के लिए, अपना अपना वस्त्र को प्रभु जी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारा आंख के लिए भी प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें मदद करे स्वर्गीय दर्शन देखने के लिए। खुदा हमें शक्ति दे प्रभु जी, अनुग्रह करे खुदा बंदा, आशीष दे प्रभु जी। पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में दे रहा खुदा बंदा। अभी तक तुम्हें संभाला, आगे भी खुदा तो संभाले प्रभु, आशीष और बरकत दे। प्रार्थना आपने सुन लिया, तेरा धन्यवाद हो यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सगवादा हम सबका साथ हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन।